ये मोहब्बत नहीं है कि जब आदमी आ जाए तब मखदूम साहब याद आवे। जब कोई सिलसिले का आ जाए तब मखदूम साहब याद आए। बाकी 4 घंटे तो तुम उसी तरह रहते हो जो प्याला पी के आए हो। ये मुनाफिकत है। क्या है? मुनाफिकत है। मुनाफिकत ये बुजुर्गों को, वलियों को जो मानता है वो पीठ पीछे भी मानता है, और चाहे उस खानवादे से कोई आए चाहे ना आए तब भी मानता है। चेहरा देखो तो मखदूम साहब, वारिस पाक के यहाँ से कोई आ जाए पीला पीला पहन के तो वारिस पाक के मन के बच्चे। ये जो जरूरत के गुलाम लोग हैं इनको अपनी जरूरत पर ध्यान देना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आपने 8 साल गलत खाया पिया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सुभान अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन सुभान अल्लाह। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह सुभान अल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला दुरूद शरीफ याद हो तो पढ़ लीजिए। मुहम्मद मुबारक सल्लम सल्लल्लाहु नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निहायत मुख्तसर तकरीर करूंगा। आप जो उधर बैठे हुए हैं सामने आ जाए, वहां से जो लोग बैठे हुए हैं। हाँ, स्टेज से तो इजाजत है कि पर्दे के पीछे से गायब होते रहें, मगर आप लोग सामने से आ जाइए। बस थोड़ी सी गुफ्तगू होगी, चूंकि वक्त वो काफी हो चुका है। आपने जिसको सुनना था कायदे से आपने सुन लिया है। अब अपने अपने नोट की गड्डी अपने जेब में रख लीजिए। थोड़ी सी गुफ्तगू सुन ली। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, यानी मेरे नबी की इत्तिबा करो। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला तुम्हें भी अपना महबूब बना लेगा। मोहब्बत ये फितरी बात है, और मोहब्बत में इंसान एक दूसरे से करीब होता है। ये शादी खाना आबादी ये भी एक आगाज़े मोहब्बत है दो खानदानों के दरमियान।
और निकाह होने के बाद ज़ौजैन के दरमियान भी एक मोहब्बत कायम हो जाती है और वो बुढ़ापे तक चलती है, बल्कि बुढ़ापे में ज्यादा चलती है। जब कोई बूढ़े आपस में जुदा होते हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि आखिरी दौर में साथ छूट गया, क्योंकि वो एकदम असली मोहब्बत होती है। मोहब्बत जो है ये एक फितरी चीज है और ये हर इंसान में है, क्योंकि इंसान जो है वो उन्स से बना है और उन्स का मतलब ही मोहब्बत है। जिसमें उन्स ना हो वो इंसान क्या है? इसीलिए कहते हैं उनसियत है, हमें आपसे उनसियत है, लगाव है। हम इंसान हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इंसान बनाया, ये उसका बहुत बड़ा एहसान है। अगर आपको कुछ और बना देता तो आप क्या कर लेते? हो सकता है आपको भी कोई उछलता हुआ, शाखों पे कूदता हुआ, छत पर कूदता हुआ जानवर बना देता, या किसी चिड़िए की तरह आप भी चहचहा होते, किसी परिंदे की तरह चहक रहे होते, या किसी गड्ढे में, गढ़ही में, समंदर में, दरिया में तैर रहे होते, या आप परिंदे होते या तो दरिंदे होते। अल्लाह जो चाहता बना देता हम सबको। आप भी कहीं किसी की तरह भौंक रहे होते या कूद रहे होते, बगैर पकाए गोश्त खा रहे होते, किसी का भी खा रहे हो, है ना? जैसे कल परसों आप पका के खाएंगे, आजाद होते आप, कोई कानून ना होता आपके लिए, कोई दस्तूर ना होता, ना हराम होता ना हलाल होता। आप इसी तरह ये कुत्ता है ना, नंगे टहल रहे होते। अल्लाह ताला चाहता आपके गांव में कोई कुत्ता ऐसा मिलेगा जो ड्रेस पहने घूम रहा हो आपकी तरह, जींस पैंट पहने, पैजामा कुर्ता पहने, जुब्बा दस्तार पहने। सारे कुत्ते नंगे घूम रहे हैं, है कि नहीं? सारे जानवर, बैल, भैंस, गाय, बछड़ा, बछड़ी, सब नंगे घूम रहे हैं। एक ने भी लिबास पहना है? नहीं पहना, सब नंगे टहल रहे हैं। आपने लिबास पहना है क्योंकि आप इंसान हैं। बेशक जो बेलिबास होता है वो हैवान होता है। जंगलों में जाइए, सारे जानवर बेलिबास हैं। आपके गांव में जो सामाजिक जानवर हैं, दूध देते हैं, वो सब भी बेलिबास हैं, नंगे धड़ंगे टहल रहे हैं। कुछ बुरा भी नहीं लग रहा। ऐसा नहीं हो रहा है कि कुत्ते और बिल्ली नंगे टहल रहे हैं तो समाज में कोई फहाशी फैल रही है, बुराई फैल रही है। अभी आप नंगे टहलो तो देखो। अब जानवर के लिए कोई लिबास नहीं है,
सब नंगे टहल रहे हैं और किसी को बुरा भी नहीं लग रहा है, और न उनको गुनाह पड़ रहा है ना आपको गुनाह पड़ रहा है। हाँ, नंगे टहल रहे, ना भैंस को गुनाह पड़ रहा है ना आपको पड़ रहा है, और सब नंगे टहल रहे। मगर आप नंगे टहलोगे तो आपको जो शरीयत ने हद बताई है कि मर्दों को जितना दिखाना चाहिए उतना दिखाए, जितना छुपाना चाहिए उतना छुपाए, औरतों के लिए सतरे औरत जो है वो हद बता दी गई है। क्योंकि कानून आपके लिए है, कानून इंसानों के लिए है, दस्तूर इंसानों के लिए है। जहां कानून नहीं है वो नंगे ठहले चलेगा। न जानवरों में वली है, न नबी है, न हिदायत है, न किताब है। इंसानों में हादी भी है, रहबर भी है, मुर्शिद भी है, वली भी है, नबी भी है, तौरेत भी है, इंजील भी है, ज़बूर भी है, कुरान भी है। तो कानून तो इंसानों में। अब अगर इंसान होकर के आप नंगे टहलोगे तो लोग समझते हैं कि हम जितने नंगे होंगे उतने तरक्की याफ्ता होंगे। यूरोप वाले यही समझते हैं, अंग्रेज यही समझते हैं कि जितना खुला हो उतनी तरक्की है। हकीकत तो यह है कि जितना खुलते चले जाओगे तुम जानवर होते चले जाओगे, क्योंकि जानवर लोग नंगे टहलते हैं। अब अगर कोई इंसान का बेटा या बेटी अपने आप को नंगा करने लगे तो समझ लाओ वो तरक्की नहीं कर रहा है, वो तनज़्ज़ुली पर है, वो ऊपर नहीं जा रहा है, वो नीचे जा रहा है। आज बेपर्दगी का जो आलम है और शादी ब्याह में और जो फैशन के हिसाब से जो लिबास है हमारे माँ और बहनों का, बेटियों का, और ये हमारे खुद नौजवानों का, बल्कि इस मामले में तो इस वक्त मर्द जो है गनीमत, बस उनकी जीन्स ही टाइट ज्यादा है, बाकी लिबास पूरा उनका हो रहा है। और खवातीन का उनकी ऐसी डिजाइनिंग चल गई है, कहीं कंधा खुला है, कहीं आस्तीन खुली है, कहीं कमर खुली है, या आज़ाए बदन जाहिर हो रहे हैं। जिस्म पे ऐसा लिबास है कि वो शहवत को अप्रोच कर रहा है। छोटी छोटी बच्चियों के ऐसे डिजाइनिंग है कि वो अपनी उम्र से बड़ी दिखती हैं। ये किसकी नकल है जान? तो ये अंग्रेजों की नकल है, जो लोग इंसान से इंसानों को हैवान बना रहे हैं। अल्लाह, मेरा नबी जो आया था, जो शरीयत थी, जो रसूल का कानून था, वो इंसान के अंदर से हैवानियत निकाल के उसमें मलकूती सिफात पैदा करने के लिए था। इंसान फरिश्तों की सिफत पैदा कर ले तो फरिश्तों से अफजल हो जाएगा। मगर हम है कि नंगे होते जा रहे हैं। तो हमारे लिए कानून है, हमारे लिए दस्तूर है, हमारे लिए किताब है। हमें सजा और जजा को फेस करना है। याद रखिएगा, सजा को और जजा को हमें फेस करना है। अल्लाह के बंदे सब हैं, सारी मखलूक अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, मगर हमें खास इसी मकसद के लिए पैदा किया गया है, वो मकसद है इबादत। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ इबादत के लिए बनाया है। हम इंसान हैं, हमारा काम है सिर्फ इबादत। इबादत के अलावा हमारा कोई काम ही नहीं है। कोई काम हमारा इबादत के अलावा नहीं। इबादत के अलावा अगर हम कोई काम करेंगे तो हम अपने पैदाइश के मकसद से हटकर बात करेंगे। अल्लाह, अब आप सोचेंगे कि जब हम सिर्फ इबादत के लिए पैदा हुए तो भी सूरत कौन जाएगा, बंबई कौन जाएगा, अहमदाबाद कौन जाएगा, डाइंग कौन करेगा, सऊदीया और दुबई कौन जाएगा, ट्राला कौन चलाएगा?
जब सिर्फ इबादतें करना काम हमारा है तो शायरी कौन करेगा, जलसा कौन करेगा, क्या करेंगे? सिर्फ इबादत करना, मस्जिद में नमाज पढ़ना नहीं। हमारी इबादत 5 वक्त की फर्ज है, वो तो फर्ज है ही है, मगर हमारी इबादत मस्जिद में महदूद नहीं है। मोमिनों की इबादत मस्जिद में महदूद नहीं है, खुद नमाज भी मस्जिद में महदूद नहीं है। अल्लाह ने पूरी रूए जमीन को मस्जिद बना दिया है, जहाँ चाहो इबादत करो। हाँ, मस्जिद की फजीलत है, एक मकाम है, लेकिन घर में कोई नमाज पढ़ता है घर में हो जाएगी, बाहर पढ़ता है बाहर हो जाएगी, कहीं भी पाक जगह पढ़ेगा कहीं पर हो जाएगी। हमारी नमाज भी मस्जिद की मोहताज नहीं है, तो हमारी इबादत भी मस्जिद की मोहताज नहीं है। आपकी इबादत क्या है? इबादत किसको कहते हैं फिर? क्योंकि जो हमने समझा है वो इबादत को बहुत कम समझा है। हम समझते हैं कि बस नमाज पढ़ना इबादत है, नहीं। अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारना इबादत है। बेशक जिन बातों से अल्लाह राजी है उन बातों को करना ये इबादत है। जिन बातों से अल्लाह नाराज है उन बातों से बचना इबादत है। बुराई से बचना इबादत है और नेकी करना इबादत। और अगर आप बुराई से नहीं बच सके तो जगह कोई भी हो सकता है आप मिंबर पे हो, तुम अगर झूठ बोल रहे हो तो अब मिंबर पर रहने की वजह से आप आबिद नहीं रहोगे, आप अपनी आकिबत मिंबर पे खराब कर रहे हो। आप नायबे रसूल बन करके बैठे हुए हो, बन करके बैठे हो मगर हो नहीं। आप नायबे रसूल बन करके बैठे हुए हो, लेकिन नायबे रसूल की नियाबत के बजाय आप हिर्सो हवस का खेल खेल रहे हो। तो आप स्टेज पर हो चाहे मस्जिद में हो चाहे मिंबर पे हो, वो इबादत नहीं है। इबादत की फोटो खिंचवा सकते हो, लगेगा कि तुम्हारी ये इबादत की फोटो है, मगर इंदल्लाह वो इबादत नहीं है। इबादत वही है जिस चीज से अल्लाह राजी हो। अगर नमाज से राजी है तो नमाज इबादत है, और अगर तुम्हारी नमाज से वो राजी नहीं है तो फिर तुम्हारी नमाज इबादत नहीं है। मस्जिद बनवाओ ये इबादत है, लेकिन मस्जिद से अगर अल्लाह राजी नहीं है तो वो मस्जिद मस्जिद नहीं है, मस्जिद जर्रार है। रसूलुल्लाह ने मस्जिद भी गिरवा दी है, क्यों? क्योंकि उस मस्जिद से अल्लाह राजी नहीं, क्योंकि वो मस्जिद रसूलुल्लाह के मिशन को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई। तो जिस मस्जिद से रसूलुल्लाह के मिशन को नुकसान हो वो मस्जिद मस्जिद नहीं है, वो गिरा देने के काबिल है। रसूलुल्लाह ने गिरवा दिया। ऐसे ही कोई खानका हो और वो खानका से रसूलुल्लाह के मिशन के बजाय उस मिशन के खिलाफ काम हो रहा हो तो खानका खानका नहीं है, वो खामखा है। मदरसे अगर अपना हक ना अदा कर सके और हिर्सो हवस की खेती हो, बुराई का अड्डा बन जाए, नफसानियत के बड़े बड़े जो है पैकर वहां से निकल करके निकले, तो वो मदरसा मदरसा नहीं है। हर मदरसे को आप और हर खानका को आप ये असहाबे सुफ़ा का चबूतरा नहीं कहते। आप खींचिए फोटो, लगेगा उसी तरह, निस्बत दीजिए सनद दीजिए, मगर वो है नहीं है। हमेशा अल्लाह की रजा
अब अल्लाह की रजा अल्लाह जाने कि तुमसे अल्लाह राजी है कि नहीं राजी है। बस अल्लाह की रजा, जिस चीज से अल्लाह राजी हो जाए वो इबादत, जिससे नाराज हो जाए वो गुनाह, और तो गुनाहों से बचना है इबादत, और नेकी को करना है इबादत। नेकी करो तो नेकी को नेकी की नियत से करो, नेकी की तरह करो, खुलूस हो, इखलास हो, इखलाक हो, सच्चाई हो, मोहब्बत हो, उस तरह से नेकी करो। नेकी में ये नहीं कि ये वाली पसंद है तो ये वाली पसंद नहीं है, ये हमको सूट कर रही है तो ये सूट नहीं कर रही है, ये बुजुर्ग चलेंगे तो ये बुजुर्ग नहीं चलेंगे हमारे लिए, ये मनकबत होगी तो ये नहीं होगी। ये मोहब्बत नहीं है कि जब आदमी आ जाए तब मखदूम साहब याद आवे, जब कोई सिलसिले का आ जाए तब मखदूम साहब याद आए। बाकी 4 घंटे तो तुम उसी तरह रहते हो जो प्याला पी के आए हो। ये मुनाफिकत है। क्या है? मुनाफिकत है। मुनाफिकत ये बुजुर्गों को, वलियों को जो मानता है वो पीठ पीछे भी मानता है, और चाहे उस खानवादे से कोई आए चाहे ना आए तब भी मानता है। चेहरा देखो तो मखदूम साहब, वारिस पाक यहाँ से कोई आ जाए पीला पीला पहन के तो वारिस पाक की मन खबर। ये जो जरूरत के गुलाम लोग हैं इनको अपनी जरूरत पर ध्यान देना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आपने 8 साल गलत खाया पिया है, मगर फिर भी जो है दुनिया इसी तरह से बनी हुई, दुनिया इसी तरीके से बनी। सच्चाई, अल्लाह की रजा, सच्चाई इख्तियार करो। अपनी सच्चाई की मार्केटिंग नहीं करना है। अपने इश्क और अपने मोहब्बत की जिस मिजाज के आप ताल्लुक रखते हैं उसकी आप ऐसी मार्केटिंग कर रहे हैं कि वो दूसरे के ऊपर वाजिब कर दे रहे हैं। आपकी मोहब्बत और आपकी कैफियत दूसरे पर वाजिब नहीं है। आपको अपने पीर साहब से बहुत मोहब्बत है, होनी चाहिए। जिस पीर साहब से आप मुरीद हैं, इरादत रखते हैं, उससे मोहब्बत है, आपको होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना? मगर दूसरे पे लागू मत करो कि उसको भी आपके पीर साहब से उतनी ही मोहब्बत हो। ये फ्रॉड है, ये झूठ है। आप जिस खानवादे से मुतासिर होकर इस्लाम लाए होंगे या आज ला चुके हैं, शायद आज ही आप ईमान लाए हों, आप इंप्रेस रहिए, मुतासिर रहिए। अगर आप वहां से ईमान लाए हैं, आज मुसलमान हुए हैं, नदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान है, आज मानो। आप जिससे भी मुतासिर है, मुतासिर रहिए, आपको हक है मुतासिर रहने का, मगर दूसरों पर ये वाजिब मत करिए कि वो भी इतना मुतासिर हो जाए जितना आप मुतासिर। ठीक है? आपका कोई हीरो है इस दुनिया में, बच्चे बैठे हैं, इनके भी हीरो हैं, आईपीएल के अलग हैं, बॉलीवुड के अलग हैं, हॉलीवुड के अलग हैं, कुछ दुनिया में भी हैं। तो आप किसी को लाइक करते हैं, करिए, आपकी लाइकिंग है, मगर दूसरे पे वाजिब मत करिए जितना आप लाइक करते हैं कोई लाइक करता है। ये जबरदस्ती का सौदा है। आप अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करते हैं, करना चाहिए। उन्होंने आपको पैदा किया इस दुनिया में, बेइंतहा माँ बाप से मोहब्बत करते हैं। लड़कों की खुशनसीबी है जिनको उनके अपने वालिदैन की मोहब्बत मिली और एहतराम मिला और उनके कदमों में जगह मिली, खिदमत का मौका मिला। ये बच्चों की किस्मत है, इस किस्मत को छोड़ के कभी ना जाइएगा। दुनिया के सारे ताल्लुकात दुनियावी तौर पर मुनक़ता हो जाएं, तब भी माँ बाप के कदमों से लिपटे रहिएगा। अगर वो गलत रहे तो गलतियों के साथ भी लिपट लीजिएगा,
लेकिन अगर वो शरीयत के खिलाफ हो जाए और आपसे शरीयत के खिलाफ काम करवाना चाहें तो ऐसे तमाम मामलात में माँ बाप की दिलजोई की जाएगी, मगर शरीयत में और जब मुकाबला मोहम्मद मुस्तफा के सामने आ जाए तो ऐसे हजारों माँ बाप कुर्बान कर दिए जाएंगे और रसूल पाक के दामन को थाम लिया जाएगा। रसूल के अलावा कुछ नहीं, वो मोहब्बत सब पर वाजिब है। 24 आवर्स एवरी टाइम, हर साल मरते दम तक उस मोहब्बत में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। वो है रसूल की, वो रसूल की इताअत। तो आप अपने माँ बाप से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, करिए, मगर दूसरों पर ये वाजिब मत करिए कि तुम भी मेरे माँ बाप से उतने मोहब्बत करो जितनी मैं करता हूं। समझ गया? इसलिए याद रखो, हमेशा सुलझी हुई ज़हनियत लेके चलो, अच्छी सोच लेकर के चलो, प्यारी सोच लेकर के चलो। अब आज तो ऐसी सोच बन गई है और ऐसे लोग सोच लेके चलते हैं, बाद वालों को तो बाद वालों को, पहले वालों को भी अपने गुलामी में डाल रहे हैं। अल्लाह अकबर। सूरज पहले है, किरण बाद में है, चांद पहले है, चांदनी बाद में है, फूल पहले है, खुशबू बाद में है। अल्लाह अकबर। अब तो यह कहीं हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी न बना दिया जाए कि मेरे ही शहर के थे। आदम अलैहिस्सलाम मंझियावा के थे, मंझियावी थे। अल्लाह, कैसा दौर आ गया है। सुलझी हुई ज़हनियत किस कदर उलझ रही है, इस पर सिर्फ अफसोस किया जा सकता है, कोई तनकीद नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि तनकीद भी अपना पसपा हो जाती है कि ये तो लायके तनकीद बात भी नहीं है, ये तो लायके तनकीस बात भी नहीं है, ये तो लायके नजर बात भी नहीं है। और बात है कि नजर आ जाती है, वो आदमी कुछ चंद जुमले कह देता है, मगर अफसोस की बात है। और वक्त के जिम्मेदार लोग ऐसी स्थिति और हल्की बातें करें तो इससे पता चलता है कि खानकाहें इल्मी, इल्म और अदब और इरफान के एतबार से कितनी खोखली होती चली जा रही हैं। ये हम जैसी खानकाहें इस तरह की बात करके क्या हम ये मिल्लत के नौजवानों को क्या इल्म और इरफान का सबक पढ़ाएंगे? हम तो खुद ही भटके हुए हैं, हमारी बातें तो खुद ही कमजोर हो रही हैं। तो होशो खिरत के साथ अपनी बातों को बावजन बनाने की जरूरत है, क्योंकि जो हम बोलते हैं, जो हम कहते हैं, उसका इम्पैक्ट सामने वालों पर पड़ता है। आप यकीन जाने, एक साहब जो हैं वो शुयूख में थे, हुक्का पीते थे और हुक्का पीने का बड़ा उनको शौक था।